Good morning students. Myself Parveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय नितल की पृष्ठीय समाकृति। हिंद महासागर विस्तार एवं आकार। हिंद महासागर यद्यपि प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर से काफ़ी छोटा है और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक खुला नहीं है, यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है वो प्रशांत महासागर और अंध महासागर के जितना विस्तृत नहीं है। इसका विस्तार उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर तक नहीं है। उत्तर की ओर यह एशिया महाद्वीप से अवरोधित होने के कारण अर्ध महासागर माना जा सकता है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है, जिसके कारण यह उत्तर में आर्कटिक महासागर तक खुला नहीं है, जिसके कारण इसको हम अर्ध महासागर मानते हैं। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित होने के कारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर उत्तर में दक्षिण एशिया, पूर्व में हिंद एशिया व ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप का तट है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा बनाती है। इसके तट पर मुख्यतः प्राचीन पठारी भाग हैं वो स्थित हैं, जिसमें अफ्रीका, अरब, दक्कन तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार उल्लेखनीय हैं। इन सभी का संबंध प्राचीन गोंडवाना लैंड से है। नितल अन्य महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का नितल कम विषम है, यानी कि उसमें ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है, जो अन्य महासागरों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। इस महासागर का 60% भाग 4000 से 6000 मीटर गहरा गंभीर मैदान है, यानी कि जो इस महासागर की तली है वो लगभग समतल है, नितल मैदान है। इस महासागर में अंतः समुद्री खाइयाँ भी लगभग नहीं के बराबर हैं, यानी कि इस महासागर में ज़्यादा गर्त नहीं है। केवल जावा द्वीप के दक्षिण में सुंडा खाई है, जो 8152 मीटर गहरी है। महाद्वीपीय मगन तट हिंद महासागर के केवल 4.2% भाग ही महाद्वीपीय मगन तट हैं, जो प्रशांत महासागर और अंध महासागर की तुलना में काफ़ी कम हैं। इसमें बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक चौड़ा मगन तट पाया जाता है, जहां इसकी अधिकतम चौड़ाई 640 किलोमीटर है, यानी कि जो हमारे हिंद महासागर के मगन तट है वो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही चौड़े पाए जाते हैं, बाकी जगह वो इतने चौड़े नहीं हैं। मेडागास्कर द्वीप के निकट यह अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। उत्तर में जावा एवं सुमात्रा तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट मगन तट की औसत चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बहुत ही संकरी है। सुदूर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप के निकट मगन तट बहुत ही संकरा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। हिंद महासागर के नितल पर अनेक चौड़ी पर्वत श्रेणियाँ और कटके हैं। ऐसी ही एक कटक कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक विस्तृत है। यह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। इस कटक की औसत गहराई 4000 मीटर से कम है। ये जो कटक है इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। इसे लक्षद्वीप चागोस कटक के नाम से जाना जाता है। मालदीव और लक्षद्वीप नामक द्वीप इसी कटक पर स्थित हैं।
यहाँ यह कटक 2000 मीटर से भी कम गहरी है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर हो जाती है और यह फैलकर एक विशाल अंतःसमुद्री पठार का रूप धारण कर लेती है, जिसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहा जाता है। यह 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तथा 65 डिग्री से 110 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। इसकी गहराई 3000 से 4000 मीटर है। इसके उत्तर पूर्व में दक्षिण पूर्वी हिंद कटक है, जिसकी गहराई 1500 मीटर से भी कम है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की दक्षिण में यह पठार दो विभिन्न कटकों में विभक्त हो जाता है, यानी कि जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसके पास इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। पश्चिम में 1500 मीटर गहरा करगुलेन गासबर्ग कटक है, जो 48 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। पूर्व में भारतीय अंटार्कटिक कटक है। यह दक्षिण की ओर अग्रसर होकर अंटार्कटिक महाद्वीप के मगन तट में विलीन हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कटक आयारवाड़ी नदी के मुहाने से निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई मुख्य कटक में से अनेक छोटी छोटी कटकें निकलती हैं, जो अफ्रीका तथा भारत के तट तक पहुंचती हैं। हाल ही में स्कोत्रा चागोस कटक के दक्षिण पश्चिम में कार्लसबर्ग कटक का पता चला है। मेडागास्कर के दक्षिण में एक अन्य कटक है, जिसे दक्षिणी मेडागास्कर कटक कहते हैं। फिर है बेसिन, यानी कि द्रोणियाँ। हिंद महासागर का मध्य कटक तथा अन्य कई कटक उसे कई बेसिनों में बांटते हैं। इनकी गहराई 4000 से 6000 मीटर है। प्रमुख बेसिन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है ओमान बेसिन। ओमान की खाड़ी के निकट विस्तृत ओमान तट पर ओमान बेसिन है। नंबर 2 है अरब की द्रोणी या बेसिन। यह अफ्रीका तथा भारत के तटों के बीच वृत्ताकार द्रोणी है, जो 4000 से 5000 मीटर गहरी है। जो कार्लसबर्ग कटक है वो इसे दो भागों में बांटती है। नंबर 3 है सोमाली बेसिन। यह उत्तर में स्कोत्रा चागोस तथा दक्षिण में सिसेल्स कटकों द्वारा घिरी हुई है। नंबर 4 है मॉरिशस बेसिन। इसे दक्षिणी पूर्वी मेडागास्कर बेसिन भी कहते हैं। नंबर 5 है नेटाल बेसिन। यह बेसिन मेडागास्कर कटक तथा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में स्थित है। यह 6000 मीटर से अधिक गहरी है। नंबर 6 है अगुलहास बेसिन। यह नटाल द्रोणी के दक्षिण में स्थित है। प्रिंस एडवर्ड क्राजेट कटक इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। नंबर 7 है अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी या बेसिन। यह वास्तव में अंध महासागर की अटलांटिक अंटार्कटिक द्रोणी का ही विस्तृत भाग है, जो प्रिंस एडवर्ड क्राजेट कटक तथा अंटार्कटिक महाद्वीप के मध्य में स्थित है। नंबर 8 है अंडमान द्रोणी। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान कटक के पूर्व में स्थित है। यह अपेक्षाकृत कम गहरी द्रोणी या बेसिन है। नंबर 9 है कोकोस किलिंग बेसिन। इसमें कोकोस किलिंग नामक द्वीप स्थित है, जिसके कारण इसका नाम कोकोस किलिंग बेसिन पड़ा है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन बेसिन तथा भारतीय ऑस्ट्रेलिया बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य कटक के पूर्व में स्थित सबसे अधिक विस्तृत बेसिन है, जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया द्रोणी है। और नंबर 10 है पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी।
दक्षिण की ओर स्थित यह द्रोणी मध्य कटक की वक्राकार शाखाओं द्वारा घिरी हुई है, जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैली हुई है। फिर है हमारे द्वीप। मेडागास्कर और श्रीलंका इस महासागर के दो प्रमुख द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में कुछ छोटे छोटे और भी द्वीप हैं, जैसे सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरी आदि। ये सभी द्वीप महाद्वीपीय खंड हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के जलमग्न हिस्से के जल से ऊपर उठे हुए भाग हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप व मालदीव समूह मूंगे के द्वीप हैं। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में द्वीपों का अभाव है, यानी कि जो भी द्वीप हैं वो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में ही हैं। तटवर्ती सागर। लाल सागर और फारस की खाड़ी हिंद महासागर के दो वास्तविक तटवर्ती सागर हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी इस महासागर के तटवर्ती सागर हैं। कुछ विद्वान इन्हें इस महासागर का उत्तरी विस्तार मानते हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।